अस्सलाम वालेकुम। अंजू मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर वेलकम कहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4.1 का मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। कह रहा है क्या आप मार्केट मॉडल 3.6 को लिख सकते हैं रिटर्न इन द फार्मूला 4.1, लेकिन अगर नहीं लिख सकते तो क्यों नहीं लिख सकते हैं ये बताइए। तो हमने कहा कि हम नहीं लिख सकते, क्यों? नो वी कैन रिटर्न 3.6 मॉडल इन फार्मूला 4.1। वजह क्या है? मैंने यहाँ पर क्या बात मैंने कहा था, बिकॉज सिस्टम इक्वेशन इज लीनियर मॉडल। ये जो मॉडल है हमारे पास ये क्या है? लीनियर मॉडल। 4.6 क्या मतलब कि सिस्टम जो इक्वेशन है हमारे पास, जो इक्वेशन दी गई है 4.1 मॉडल वो लीनियर है, लेकिन जो 4.1 मॉडल हमारे लीनियर है, बट इन 3.6 मॉडल क्वाड्रेटिक मॉडल। सो वी कैन रिटर्न क्वाड्रेटिक फॉर्म टू लीनियर मॉडल। देखें हमारे पास ये वाला मॉडल है, मैं आपको बुक के अंदर भी दिखा देता हूँ कि ये वाला आपको मॉडल दिया गया है। कह रहे हैं आपने 4 माइनस पी का स्केयर और क्यों ऐसे 4p-1। इसको आप जो है ना लीनियर फार्म के अंदर लिखें, मीन कि आप p के स्केयर को ब्रोकन करें तो x1 और p1 की फार्म के अंदर लिखें, यानी कि आप इस तरह की इक्वेशन के अंदर लिखें। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक मॉडल है। चलिए इक्वेशन हो तो हम उस इक्वेशन को ब्रोकन करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके दो सोल्यूशन लाएं, फिर उस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो फिर लीनियर आए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 3.6 क्वाड्रेटिक मॉडल के ना रिटर्निंग क्वाड्रेटिक फार्म टू लीनियर, यानी क्वाड्रेटिक मॉडल को हम लीनियर के अंदर कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्यू डी की वैल्यू 4 माइनस पी का स्केयर है, तो 4 माइनस पी को हम लीनियर के अंदर किस तरह चेंज करेंगे। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम जो ये नॉन लीनियर मॉडल है, तो नॉन लीनियर मॉडल को हम लीनियर इक्वेशन या लीनियर मॉडल के अंदर नहीं कर सकते। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द नेशनल इनकम मॉडल 3.23 इज द फार्मूला 4.1 with y as the first variable, write और the coefficient matrix and constant vector। 3.23 मॉडल आपको दिया गया है, अब आपने उसको 4.1 की फार्म के अंदर लिखना है। तो 3.2 जो 3 मॉडल है वो केन्सियन मॉडल है। कौन सा हमारे? केन्सियन इनकम मॉडल है। तो y क्या है? c प्लस आई नाट प्लस जी नाट। तो c क्या है? a प्लस बी वाई है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? ठीक, अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर ये इनकम है, ये कंसेप्शन है, ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट है। तो हमने क्या करना है कि ये कॉन्स्टेंट है, इनको एज इट रखना है और वेरिएबल को ले जाना है। तो ये क्या हो जाएगा? वाई माइनस सी आई नाट जी नाट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस बी वाई प्लस सी। ये मैं लिखा है, ये माइनस उधर चला गया, माइनस बी वाई प्लस सी। अब देखें ये फार्मेट के अंदर बन गया, 4.1 मॉडल के अंदर बन गया। अब बार बार क्वेश्चन रेज होगा कि 4.1 मॉडल कौन सा है, तो चले वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो वीवर्स ये है मेरे पास 4.1 मॉडल। देखें सारी लीनियर इक्वेशन आ रही है, a1 1x a1 2x2 d1 d2 डी यानी कि कोई कांस्टेंट है, तो ये ए क्या है? ये कोफिशिएंट है, यानी कि एक्स भी वेरिएबल, x2 वेरिएबल है, और ये दूसरे a1 भी कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर हमने क्या किया, ये आगे d1 और d2, ये जो आगे हमारे पास वेरिएबल और इनके साथ वाले के आगे हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वेक्टर y के साथ क्या है? 1 है। तो यहाँ c के साथ क्या है? -1 है। यहाँ पर y के साथ क्या है? -b। यहाँ c के साथ 1 है। सिमिलरली आप कांस्टेंट वेरिएबल देखें तो कांस्टेंट कौन से? आई नाट जी नाट, और यहाँ पर है। तो इस तरह करके आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो ये आपका सब बेसिक कंसेप्ट।